सो है एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो बात करेंगे स्टेट मैनेजमेंट के बारे में कि हम फ्लटर फ्लो में स्टेट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टेट होता क्या है। तो देखो यार, स्टेट की अगर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉन्टेक्स्ट में, तो स्टेट का मतलब होता है किसी भी एप्लीकेशन की करंट कंडीशन, कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे उस एप्लीकेशन की क्या कंडीशन। ठीक है, और या तो उस पर्टिकुलर ऐप की कंडीशन और या तो उस टाइम पे उस मोमेंट पे उस एप्लीकेशन ने जो भी डेटा को होल्ड कर रखा है उसको स्टेट बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये स्टेट चेंज होती है तो हमें क्या करना होता है, अपने स्टेट मैनेजमेंट की हेल्प से अपने यूआई को भी अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली हम तीन तरीके से स्टेट मैनेजमेंट करते हैं अपने फ्लटर फ्लो में। पहला है ऐप स्टेट, दूसरा है हमारा पेज स्टेट, तीसरा है हमारा कंपोनेंट स्टेट। ऐप स्टेट क्या करता है, द ऐप स्टेट वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ योर ऐप। ऐप स्टेट में आप जो भी वेरिएबल्स डिफाइन करते हो उसको आप पूरे ऐप में कहीं से भी यूज कर सकते हो और कहीं से भी मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं पेज स्टेट के बारे में, तो पेज स्टेट में आप जो भी वेरिएबल्स को डिफाइन करोगे वो आप सिर्फ पेज में ही यूज कर पाओगे और पेज से ही मॉडिफाई कर सकते हो। ऐप में क्या था, ऐप में आप उसको कहीं भी यूज करो और कहीं से भी मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि वो पूरे ऐप में आपको एक्सेसिबल होता है। बट पेज स्टेट की बात करूं तो पेज स्टेट लेवल पे ही वो आप वेरिएबल बना सकते हो और पेज में ही यूज और मॉडिफाई कर सकते हो। फिर आता है कंपोनेंट स्टेट। कंपोनेंट स्टेट की बात मैं अगर करूं तो कंपोनेंट स्टेट क्या करता है, कंपोनेंट लेवल पे ही वेरिएबल प्रोवाइड करवाता है और वो वेरिएबल आप उस कंपोनेंट में ही यूज कर सकते हो और कंपोनेंट से ही मॉडिफाई कर सकते हो। आप उस कंपोनेंट वेरिएबल को पेज में यूज नहीं कर सकते और ऐप में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, समझ रहे हो। ऐप में क्या था, आप उसको कहीं से भी एक्सेस मॉडिफाई कर सकते हो। पेज में क्या था, आप सिर्फ उसको पेज में ही यूज कर सकते हो और ऐप से यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो तीनों में यही डिफरेंस है। तो आज हम देखेंगे ऐप स्टेट को डिटेल में और आने वाली वीडियो में मैं इन दोनों को भी कवर करूंगा। तो मैं ऐप स्टेट के डॉक्यूमेंटेशन पे चलता हूं और देखता हूं कि इसको और डिटेल में क्या क्या हमें फीचर प्रोवाइड करता है। तो ये हमें कह रहा है यहाँ पे कि एन ऐप स्टेट वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड थ्रू आउट द एंटायर एप्लीकेशन अक्रॉस ऑल पेजेस एंड कंपोनेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐप स्टेट में आप जो भी वेरिएबल डिफाइन करते हो उसको आप कहीं से भी यूज कर सकते हो, कंपोनेंट में भी यूज कर सकते हो, पेज में भी यूज कर सकते हो और किसी भी पार्ट में यूज कर सकते हो। This type of variable can be useful for storing data that needs to be shared between different part of the app such as user preferences and authentication token। ठीक है, तो ये यूजफुल जब हो जाता है जब आप कोई इंफॉर्मेशन को स्टोर कराना चाहते हो जो आप सारे पेजेस या कंपोनेंट में यूज कर सकते हो। जैसे कि टोकन होता है। टोकन क्या होता है, जब भी आप यूजर लॉग इन करता है तो वो एपीआई हमको कोई एपीआई जो होती है वो टोकन प्रोवाइड करती है। तो टोकन एक इंपॉर्टेंट डेटा है हमारे लिए और उसको हम किसी भी पेज से एक्सेस इसलिए करना चाहते हैं कि हम कहीं से भी एपीआई कॉल करें तो हमें टोकन की नीड होती है। इसलिए हम टोकन जैसे डेटा को अपने ऐप स्टेट वेरिएबल में डिफाइन करके स्टोर करते हैं, जिसे हम एप्लीकेशन में जहां पे भी जरूरत पड़े हम वहां से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखो यूजिंग ऐप स्टेट की ऐप स्टेट को वेरिएबल में हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखो, आप चाहो तो इसको भी पढ़ सकते हो बट मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ और जिससे हमें ज्यादा समझ में आने लगेगा। तो मैं जाता हूँ सिंपली अपने प्रोजेक्ट पे और मैं यहाँ पे आता हूँ। अब देखो, मैं आज करने क्या वाला हूँ, मैं बनाने वाला हूँ एक डेट पिकर। आप बटन पे क्लिक करोगे और डेट चूज करोगे, ओके करूंगा तो मैं उस डेट को स्टोर कराऊंगा अपने ऐप स्टेट में और फिर उसको यूज कैसे करना है वो बताऊंगा। ठीक है, मैं इसको डेट पिकर लेके यूज कर रहा हूँ। आप फॉर्म यूज कर सकते हो, फॉर्म से कर सकते हो, आप किसी भी तरह इसको यूज कर सकते हो। मेरा मुद्दा क्या है कि मैं एक डेट पिकर लेके आपको समझा दूं कि उसमें डेटा स्टोर कैसे करते हैं और डेटा को रिट्रीव कैसे कर सकते हैं ऐप स्टेट से। ठीक है, अदरवाइज इसको आप कहीं भी यूज में ले सकते हो। सबसे पहले यूज करने के लिए क्या करेंगे, आप सीधा जाएंगे हम इस आइकन पे, इसको बोलते हैं ऐप स्टेट आइकन है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा जिस भी टाइप का आप डेटा इसमें रखना चाहते हो। मैंने ऐड स्टेट किया और यहाँ पे आप अपने वेरिएबल का नेम दे सकते हो। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेट 1। आप कुछ भी नाम दे दो जैसा आपका डेटा है। आप उसका टाइप डिफाइन कर दो कि आपके डेटा के जो टाइप है उसको आप क्या रखना चाहते हो। तो मैं इसको भी स्ट्रिंग रख रहा हूँ। ठीक है, और देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक लिस्ट और एक परसिस्टेंट। लिस्ट मतलब क्या है, लिस्ट मतलब होता है कि इस वेरिएबल में आप मल्टी वैल्यू भी स्टोर कराओगे कि नहीं कराओगे। मल्टी वैल्यू मतलब आपने एरे, अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी पहले, तो एरे आपने देखा हो कि एरे में मल्टीपल वैल्यू हम स्टोर करा सकते हैं। तो सेम ऐसा ही है, अगर आप इसको लिस्ट को एक्टिवेट अगर मैं कर दूं तो इस वेरिएबल में मल्टी वैल्यू आप स्टोर करा सकते हो लिस्ट के फॉर्म में। ठीक है, फिर अगर मैं इसको डीएक्टिवेट कर दूं तो ये नॉर्मल वेरिएबल होगा, इसमें एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है एक टाइम पे। दूसरा आता है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब है
ये जो वेरिएबल है वो आपके ऐप स्टेट में स्टोर हो जाएगी। आपके सपोज आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है, सपोज इंस्टाग्राम पे आप एक बार लॉगिन करते हैं अपने एप्लीकेशन में, ठीक है, और लॉगिन करके आप यूज करने चलते हो। अगर आप उस ऐप को बंद करके कल सुबह खोलते हो तो क्या वो इंस्टाग्राम फिर से आपसे लॉगिन मांगता है? नहीं मांगता ना। तो वो क्या करता है, आपकी फोन की स्टोरेज यूज करता है, तो आपकी फोन के स्टोरेज में आप उस वेरिएबल को स्टोर करा देता है। तो सेम परसिस्टेंट का भी वही काम है। देखो यहाँ पे इन्होंने बताया भी एक जगह पे, देखो मैं अगर आपको यहाँ लेके चलूं तो यहाँ पे इन्होंने बताया सिक्योरिंग परसिस्टेंट फील्ड, यू माइट वांट टू स्टोर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इन ऐप स्टेट वेरिएबल, एग्जांपल ऑथ टोकन, एपीआई कीज और एनीथिंग दैट कुड बी रिवील यूजर पर्सनल इंफॉर्मेशन। द सिक्योर ऐप स्टेट enables you to keep private data on a user device secure। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, आप यूजर के टोकन को, सपोज आप किसी ऐप में लॉगिन करते हो और आप उस ऐप को यूज कर रहे हो, तो आपको एक टोकन मिलता है। उस टोकन को क्या करोगे, आप इस ऐसे वेरिएबल में स्टोर कराना चाहोगे जो कि आपकी फोन को स्टोरेज को यूज करे। अब इससे क्या होगा कि भाई आप कल को फिर से ऐप खोलोगे तो आपको फिर से लॉगिन नहीं मांगेगा वो। क्यों? क्योंकि आपने वो जो टोकन है वो अपने मोबाइल की लोकल स्टोरेज में सेव करा रखा है। ठीक है, तो आप अगर किसी भी ऐप स्टेट को परसिस्टेंट एक्टिवेट कर दोगे तो क्या करेगा, वो आपकी यूजर की फोन की जो लोकल स्टोरेज है उसको यूज करेगा और उसमें उस वैल्यू को स्टोर करना चालू कर देगा, जिससे उस ऐप को आप बंद भी कर दोगे तो आपके फोन की लोकल स्टोरेज में रहेगा, जिससे आप कल फिर से आओगे तो वो जब भी उसको टोकन की जरूरत पड़ेगी तो वो आपकी लोकल स्टोरेज से, फोन की लोकल स्टोरेज से यूज करके आपको डेटा जो है वो शो करना चालू कर देगा। बट अगर आप परसिस्टेंट को ऑफ करते हो तो ये आपके एप्लीकेशन में स्टोर होगा और जैसे ही आप एप्लीकेशन को बंद करोगे वो सारे वेरिएबल होंगे वो डिलीट हो जाएंगे और फिर से आप जब ऐप स्टार्ट करोगे तो फिर से ये डेटा को स्टोर करेगा फिर से और फिर से रिट्रीव करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा अभी आपको, बट अगर आप धीरे धीरे यूज करोगे तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगी। और मैं आने वाली वीडियोज में एक बार लॉगिन फॉर्म भी बनाने वाला हूँ, उसमें इसका यूज होगा परसिस्टेंट का, तब आपको ज्यादा चीजें समझ में आने लगेंगी। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों फील्ड को चेक नहीं कर रहा हूँ और इसको मैं क्रिएट करता हूँ। तो देखो डेट वैल्यू मेरी नाम की एक वेरिएबल बन चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, एक डेट पिकर लगाऊंगा। डेट पिकर लगाने के लिए सिंपल आप कुछ नहीं कर सकते, आप एक बटन ले लो, इस बटन की मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ और मैं पैडिंग दे देता हूँ इसको 10 पिक्सल, इसकी मैं हाइट देता हूँ और इसमें मैं नाम देता हूँ सेलेक्ट डेट। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, इस पर मैं क्लिक करूँ तो मेरा डेट पिकर ऑन हो जाए। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और डेट पिकर आपको ऑन कराने के लिए मैं सिंपली एक्शन में आपको जाना पड़ेगा और इसमें एक एक्शन लगाना पड़ेगा, उसका नाम है डेट पिकर। मैं यहाँ पे चूज करता हूँ डेट पिकर। डेट पिकर चूज कर लिया और यहाँ पे देखो ऑप्शन देता है आपको कि आप उस डेट पिकर में से डेट और टाइम दोनों चूज करना चाहते हो या सिर्फ टाइम या सिर्फ डेट। तो मैं भाई सिर्फ डेट चाह रहा हूँ। अगर आप डेट एंड टाइम दोनों चाहते हो तो आप इस पे क्लिक कर देना, ये आपको दोनों का शो कराएगा। मैं सिर्फ डेट चाहता हूँ तो मैंने डेट पे क्लिक किया। और नीचे कुछ ऑप्शन है कि अलाउ पास डेट एंड टाइम, ये क्या करता है, आपको कैलेंडर शो करेगा तो उसमें पिछली डेट भी आपको शो करेगा। अगर मैं इसको चेक कर दूंगा तो आपको सारी डेट शो करेगा, बट मैं कहूंगा पिछली डेट को अलाउ मत करो, तो जो पिछली डेट है आप कैलेंडर में नहीं सेलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, और यहाँ पे फ्यूचर डेट और पास्ट डेट मैंने दोनों चाहिए, मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसको एक बार चेक करते हैं कि एटलीस्ट हमारा जो कैलेंडर है वो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। मैं इसको जैसे टेस्ट पे यहाँ पे क्लिक करूंगा ये मेरे को टेस्ट मोड ओपन करके दे देगा। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, तो मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो का पार्ट जो है वो थोड़ा सा पोर्शन कट कर देता हूँ जिससे ये वीडियो ज्यादा लंबी भी ना बने। देखो यार, मैं आ गया हूँ अपने टेस्टिंग मोड में और मैं इसको जैसे इस पे क्लिक करता हूँ मेरा डेट पिकर ऑन हो जाता है और मैं यहाँ पे कोई भी डेट सेलेक्ट करके ओके करा सकता हूँ। ठीक है, अब देखो मेरा एक काम तो हो गया कि मैंने डेट पिकर ऑन कर लिया, बट अभी तक हमने ऐप स्टेट के साथ कोई भी चीजें नहीं करी है। तो अब हमारा क्या काम है, जैसे ही यूजर इस पे क्लिक करे और कोई भी डेट सेलेक्ट करे, ओके करे, तो वो जो डेट है जो यूजर ने सेलेक्ट करी है उसको मैं स्टोर कराना चाहता हूँ ऐप स्टेट में। ठीक है, और उसके बाद मैं उसको कहीं प्रिंट भी कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसको कैसे करते हैं चलो देखते हैं। मैं आ जाता हूँ इस पे अपने प्रोजेक्ट पे और मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, जब भी आपको स्टेट को अपडेट करना है, अपडेट का मतलब उसमें कोई वैल्यू डालनी है या उसको क्लियर करना है, स्टेट के साथ आप जो भी करना चाहते हो, या तो उसमें वैल्यू डालना चाहते हो, उसको क्लियर करना चाहते हो, आपको एक एक्शन लगाना पड़ता है जिसको बोलते हैं अपडेट ऐप स्टेट। तो उस एक्शन को मैं कहाँ लगाऊंगा, मैं जाता हूँ जहाँ पे मैंने डेट पिकर लगाया है वहीं पे क्लिक करूंगा। अब मैं इस डेट पिकर के जस्ट बाद पे एक एक्शन लगाता हूँ जिसका नाम मैं दूंगा अपडेट ऐप स्टेट। ठीक है,
और यहाँ पे आपको एक बटन शो होगा ऐड फील्ड। ऐड फील्ड का मतलब अपने ऐप स्टेट में आपने जितने भी वेरिएबल्स बना रखे हैं उसमें से कौन से वेरिएबल में आपको डेटा अपडेट करना है। तो मैं ऐड करता हूँ और यहाँ पे मेरे को एक वैल्यू शो हो रही है, मैंने इस पर क्लिक किया, मेरे को एक ही शो हो रही है क्योंकि मेरे पास एक ही वेरिएबल है। आपके पास जितनी भी होगी सारे लिस्ट शो कर देगा। अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आते हैं, एक सेट वैल्यू, क्लियर वैल्यू। सेट वैल्यू मतलब कोई वैल्यू को सेट करो, क्लियर वैल्यू मतलब जो वैल्यू पहले से है उसको हटा दो, मतलब उसको डिलीट कर दो, उसको एम्प्टी कर दो उस वेरिएबल। तो मैं चाहता हूँ अभी तो पहले से ही एम्प्टी है तो मैं उसमें वैल्यू डालना चाहता हूँ, तो मैं सेट वैल्यू करता हूँ। या तो आप यहाँ पे मैनुअल कुछ भी डाल दो कि हेलो, आप कोई भी मैनुअल डेटा उसमें सेट कर सकते हो, बट मैं चाह रहा हूँ मैनुअल डेटा नहीं, जो डेटा यूजर पिक कर रहा है वो डेटा मैं स्टोर कराना चाहता हूँ। वो कैसे कराओगे, आप वैल्यू टू सेट करो और यहाँ पे विजिट स्टेट में ऑप्शन दे रहा है आपको डेट पिक। अब देखो ये विजिट स्टेट में क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने जो डेट पिकर है वो विजिट पे लगाया है, ठीक है, उसलिए आपको विजिट स्टेट में ऑप्शन दे रहा है, एक वेरिएबल दे रहा है कि डेट पिक, मतलब जो यूजर डेट पिक करेगा आप उस वैल्यू को यूज करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ भाई मैं उसको यूज करना चाहता हूँ अपने ऐप स्टेट की वैल्यू में। मैंने इस पे यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। अब क्या होगा, यूजर जो भी डेट चूज करेगा वो वैल्यू जाएगी सीधा ऐप स्टेट में और हमारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ क्लोज। तो हमारा एक काम तो हो गया कि यूजर जो भी वैल्यू चूज कर रहा है उसको हम स्टोर हमने करा दिया, बट उस वैल्यू को अब हम स्टोर करा के अब उसको यूज कराना चाहते हैं। तो यूज कराने के लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ जिसमें हम अपनी डेट को शो करेंगे। ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और मैं थोड़ा सा इसमें पैडिंग देता हूँ, ठीक है। अब मैं उसमें वही डेट शो कराना चाहता हूँ जो यूजर चूज करे, तो मैं इसको 20 पिक्सल करता हूँ। अब देखो जब भी आपको कोई भी ऐप स्टेट से जो कोई भी वेरिएबल यूज कर रहा है तो आप सिंपली इस पर क्लिक करो और यहाँ पे इस पे मैं क्लिक करता हूँ वेरिएबल से, और यहाँ पे ऐप स्टेट में जाओ और जितने भी आपने वेरिएबल डिफाइन कर रखे हैं आप यहाँ पे सारे ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को एक ही शो हो रहा है क्योंकि मेरे पास एक ही है, तो मैंने डेट वैल्यू चूज करी और ये यहाँ पे सेट हो चुका है। अब क्या करना है हमें, सिंपली हम टेस्ट करते हैं। मैं जाता हूँ टेस्ट मोड पे और इसको एक बार मैं इंस्टेंट रीलोड करता हूँ। अब क्या होने वाला है कि मैं डेट पे क्लिक करूंगा और वो डेट सीधा जाएगी ऐप स्टेट में और वो सीधा ऐप स्टेट से मैं नीचे इसको शो ही करा रहा हूँ। स्टार्टिंग में हमें कोई भी वैल्यू नहीं शो होगी, क्यों, क्योंकि ऐप स्टेट वेरिएबल में हमारी स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू कुछ भी नहीं हो, ब्लैंक है। अगर कुछ वैल्यू होती तो शुरू में शो हो जाती, तो अभी ब्लैंक है तो इसलिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। बट एट द टाइम में यहाँ पे कोई भी डेट चूज करूंगा, सपोज मैं 29 चूज करता हूँ, ओके करता हूँ, ये यहाँ पे शो कर देगा आपको, ठीक है। तो आज के वीडियो हमने यही देखा कि अपने ऐप स्टेट में कोई भी वैल्यू को कैसे यूज कर सकते हैं। देखो अब ये तो इसी पेज पे यूज कर रहे हैं ना, अब मैं इसी को ना दूसरे पेज पे यूज करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो बहुत मजा आने वाला है। मैं करता हूँ मैं चलता हूँ अपने प्रोजेक्ट पे। अब मैं यहाँ ना शो करा के मैं इसको डिलीट करा देता हूँ, मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि ऐप स्टेट को हम कहीं से भी यूज कर सकते हैं। मैं दूसरी पेज बनाता हूँ, एक दूसरा पेज, मैं यहाँ से एक पेज बनाता हूँ, अनदर पेज, मैं क्लिक कर, ठीक है, मैंने दूसरा पेज बनाया। अब मैं चाहता हूं इसके पेज टाइटल में वो वेरिएबल शो हो, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और सेम ऐप स्टेट में जाओगे और डेटा वैल्यू पे सेट कर दो, ठीक है। बट इस पेज पे आने के लिए मैं क्या करूंगा, नीचे एक बटन लगाऊंगा, पेज पे ही एक बटन लगाऊंगा और इसको मैं नेविगेट करा दूंगा उस पेज पे, नेविगेट एक्शन लगाऊंगा, इसको मैं अनदर पेज पे नेविगेट, ठीक है। मैंने क्या किया देखो, अब मैं जाता हूं फिर से टेस्टिंग मोड पे, इसको इंस्टेंट रिलोड करता हूं। अभी मैं बताऊंगा मैंने क्या किया है। देखो इसको लोड होने दो एक बार। अब देखो ये आ चुका है मेरे पास। अब देखो मैं जैसे ही चूज करूंगा यहाँ पे कोई भी डेट, तो डेट चूज होगी, बट यहाँ पे शो क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने वो वेरिएबल डिलीट कर दिया। हमने शो कहाँ किया है, दूसरे पेज पे, ठीक है। और चलते हैं दूसरे पेज पे, और दूसरे पेज पे जाने के लिए मैंने बटन पे एक नेविगेशन एक्शन लगाया है उस पेज के लिए। तो मैं ऐसे ही बटन पे क्लिक करूंगा, ये डेट मेरे को यहाँ पे शो हो गई। तो ऐप स्टेट आपको पता चल गया हो कि आप ऐप स्टेट को कहीं से भी यूज नहीं ले सकते, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पे कुछ समझने को मिला होगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।